हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब क्लासेस। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं द्रोण अकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में ये हमारा सेट नंबर एफ है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 है। इसमें लिखा है इफ़ टू हैशटैग मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 81, मतलब आपका 2 और ए स्टार 1 इक्वल टू रिलेटेड है 81 से, एंड एक कुछ रिलेशन आपको इसमें दिया है। सेम रिलेशन इस तरीके से आपको इसमें दिया हुआ है, तो आपको बताना है 1 स्टार रिलेटेड टू रिलेटेड 3, है ना। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 2 और ये हमें स्टार दिया है एंड 1 दिया है, इसको हमने 81 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट डिजिट का क्या किया है, क्यूब किया। तो यहाँ फर्स्ट डिजिट का क्यूब किया है एंड उसके बाद 1 का क्यूब किया, जो डिजिट है उसका बेसिकली क्यूब किया गया। तो अब हमें वैल्यू निकालना है 1 स्टार 3। तो हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 हो जाएगा, एंड 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 127, मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ स्टार मीन्स डिवाइड एंड देखिए, जब भी आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उनको हम साइड में नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि बार बार हमें फिर हम भूलते नहीं हैं। जैसे स्टार को इन्होंने रिलेट किया है आपका डिवाइड से, एंड माइनस को मल्टीप्लाई से, एंड डिवाइड मीन्स प्लस एंड प्लस मीन्स माइनस। ओके, तो अब हमें एक क्वेश्चन दिया है, इसकी हमें वैल्यू निकालना है। ओके, तो ये है आपका 3, माइनस आपका रिलेटेड है मल्टीप्लाई से, एंड 15 डिवाइड बाय प्लस, डिवाइड प्लस एंड 19। ओके, एंड स्टार को हमने रिलेटेड किया है डिवाइड से, डिवाइड 32। अब देखिए 15 3 जा होता है 45 एंड प्लस 19 डिवाइड बाय 32। 9 एंड 5 कितना होता है 14 एंड 5 64 हो गया, 64 डिवाइड बाय 32। तो जब हम 64 को इसे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन लीव्स हिज हाउस एंड वॉक 12 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो बेसिकली ये एक आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डायरेक्शन है उसको हम नोट डाउन करते हैं। जैसे ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। ओके, क्वेश्चन में है आपका जैन लीव्स हिज हाउस एंड वॉक 12 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। ओके, मतलब वो अपने घर से निकलता है जैन एंड 12 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, 12 किलोमीटर नॉर्थ। ओके, ही टर्न राइट एंड फिर उसके बाद राइट में लेता है एंड 12 किलोमीटर चलता है। ही टर्न राइट अगेन, वो राइट लेता है और 12 किलोमीटर अगेन चलता है। एंड फिर लिखा है मोर एंड अगेन टर्न लेफ्ट। अब क्या करता है, वो लेफ्ट में लेता, लेफ्ट में आता है आपके। तो यहाँ से यदि मैं देखूंगा तो हमारा लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट होगा ये वाला। और लेफ्ट में चलने के बाद 5 किलोमीटर और मोड़ जाता है आपका। क्वेश्चन है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम, मतलब अब हमें बताना है वो अपने घर से कितना दूर है। ओके, तो उसका घर यहाँ पे था, यहाँ से हम देखेंगे ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का। 12 ये था, 5 ये हो गया, टोटल हो गया आपका 17। तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 17 किलोमीटर है, जो कि डायरेक्शन है ईस्ट।
सो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन इज वॉकिंग टुवार्ड नॉर्थ, एक पर्सन है जो कि नॉर्थ की साइड डायरेक्शन में है आपका, व्हाट डायरेक्शन शुड ही फॉलो सो दैट ही वॉकिंग टुवार्ड वेस्ट, मतलब यदि उसको अपने वेस्ट में जाना हो तो कौन सा इंस्ट्रक्शन होंगे जो उसको फॉलो करने होंगे। ओके, तो देखिए ये आपका पर्सन है, ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में। तो नॉर्थ वाला डायरेक्शन आपका यही होता है ना। ओके, अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना वेस्ट में। तो इसके लिए पहले इसको कहाँ जाना पड़ेगा, यदि आपका कोई पर्सन है आपका इसी तरीके से है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ जाएगा, इस तरीके से पहले राइट टर्न करेगा, ठीक है, फिर अगेन कहाँ जाएगा, आपका लेफ़्ट टर्न करेगा, ठीक है, एंड लेफ़्ट टर्न करने के बाद अगेन क्या करेगा, लेफ़्ट टर्न करेगा। ओके, तो इसमें जो आपका आंसर जो होगा बेसिकली क्या होना चाहिए, राइट राइट लेफ्ट। ओके सॉरी, इसमें देखिए पहले हम क्या करेंगे, राइट टर्न लेंगे, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेंगे और उसके बाद राइट टर्न लेंगे। तो आंसर होगा आपका राइट लेफ्ट राइट। तो इसमें क्या ऑप्शन में आपको दिया है, क्या देखिए क्वेश्चन है आपका, इफ अ पर्सन वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ, एक पर्सन है जो आपके नॉर्थ की साइड चलता है, नॉर्थ की साइड आपका है पर्सन आपका इस तरीके से। अब व्हाट डायरेक्शन शुड ही फॉलोड सो ही वॉकिंग टुवर्ड वेस्ट, उसको कहाँ जाना, वेस्ट में जाना। ओके, तो उसको वेस्ट में यदि जाना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, आपका लेफ्ट टर्न ले लेगा, यदि हाँ यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट टर्न लेंगे ना यहाँ से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट टर्न लेंगे, उसके बाद अगेन लेफ्ट टर्न ही लेंगे और अगेन उसके बाद लेंगे राइट टर्न। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इधर के लिए ए सही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी डी ए सी रिलेटेड टू दिस, आपको बताना है किस रिलेटेड है। तो आप देखेंगे कि बी डी ए सी हमें दिया है, बी दिया है, डी ए सी, इसका कोडिंग होता है 2, इसका कोडिंग होता है 6, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, +4, इसका कोडिंग होता है 4, इसका कोडिंग होता है 8, तो हमने यहाँ से यहाँ तक क्या किया, +4। तो आपको विजुअल हो रहा होगा कि इस वाले क्वेश्चन में +4 +4 +4 ऐड हो रहा है। ओके, तो अगेन हम चेक करेंगे NPMO, इसका कोडिंग होता है 14, इसका होता है 16, इसका होता है 13 एंड इसका होता है 15। इसमें +4 करेंगे तो हमें 18 मिलेगा एंड 18 किसका कोड होता है, आपका R का। 16 में 4 ऐड करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, 20 किसका कोड होता है, T का। 13 में यदि मैं 4 ऐड करूँगा तो हमारा होना चाहिए 17 एंड 17 होता है Q का। तो इतने से ही हमारा आंसर आ जाएगा RTQ। ऑप्शन में चेक करना, RTQ सिर्फ इसमें दिया है, RTQ, मतलब ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इधर क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें क्या लिखा है, 16, 33, 67 एंड 135। नेक्स्ट है बताना। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि मल्टीप्लाई 2 करने के बाद +1 किया गया, मल्टीप्लाई 2 +1। तो अगेन इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं हम, इसमें यदि मल्टीप्लाई 2 एंड +1 करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आएगा 271, मतलब ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग लेटर इन द बिलो गिवन सीरीज। एक सीरीज दी है आपको, X S N I C Y। X का कोड कितना होता है, 24, S का कोड होता है 19, N का कोड होता है 14, I का कोड होता है 9, C का कोड होता है 3 एंड Y का कोड होता है आपका 25। ओके,
तो यहाँ देखेंगे हमने क्या किया, -5, अगेन -5 किया है, अगेन -5 किया हुआ है, अगेन क्या किया है, -6। यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखिए -5 -5 कर रहे हैं ना। एंड सी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसमें आप देखेंगे ईच केस में -5 एंड -5 हो रहा है। लेकिन यदि मैं 9 में यदि -5 करता हूँ तो बेसिकली हमें 4 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गलत हो रहा है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर होगा। ओके मतलब यही वो रॉन्ग टर्म है इस सीरीज में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड विच वन वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। हमें बताना है कि हमारे पास जो लेटर्स दिए हैं, इन लेटर का यूज़ करके हम कौन सा वर्ड से इसको हम नहीं बना सकते हैं। ओके तो क्या हम सन को बना सकते हैं, तो आप देखेंगे इसमें आपका एस दिया हुआ है, ओ आपका दिया हुआ है, एन भी दिया है, तो इसको तो हम बना सकते हैं। फिर लिखा है SUN, तो उसमें आपका एस भी दिया है, यू भी दिया है, एन भी दिया है। ओके फिर देख लेते हैं हम कॉइन। कॉइन मतलब सी आपका दिया हुआ है, ओ भी आपका दिया हुआ है, आई आपका दिया हुआ है, एन आपका दिया हुआ है। अब चलते हैं नोज़ पर, तो इसमें देखेंगे नोज़ में एन आपको गिवन है, ओ भी आपको दिया हुआ है, इसमें लेटर में एस भी दिया है, बट ई नहीं दिया है। तो यही वो वर्ड है, इसको हम इससे नहीं बना सकते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन वर्ड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको बताना है कुछ वर्ड्स हैं जो कि डिक्शनरी का जो यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं। आपको बताना है कि सेकंड प्लेस पर इनमें से कौन सा वर्ड है सेकंड प्लेस पर आएगा। ओके तो आप देखेंगे यहाँ पे आर देखेंगे तो आर सब में कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और इसका सेकंड वर्ड ए है, इसका सेकंड ओ, इसका ओ है, इसका ई है। यदि हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहले नंबर पर आपका ए आना चाहिए। ओके एंड दूसरे नंबर पर आपका ए आना चाहिए। तो हमसे क्या पूछा था, सेकंड पोजीशन का पूछा था, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बकेट रिलेटेड आपका इससे है, आपको बताना बोनस किससे रिलेटेड है। ओके तो आप देखेंगे बी का हमने रिलेशन कैसे निकाला है। हम जो कोड कर रहे हैं बी को हमने इस तरीके से कोड किया है कि हमने बी के आगे और पीछे जो भी लेटर आते हैं उनका यूज़ किया है। जैसे बी से पहले ए आता है एंड बी के बाद सी आता है, तो बस वही लेटर हमने इसमें यूज़ किया है। ओके तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसी का यूज़ करने वाले। ओके तो बी से पहले क्या आता है, ए आता है, एंड बी के बाद क्या आता है, सी आता है। तो देखिए ए तो कभी आंसर नहीं होगा आपका। अब देखते हैं ओ, तो ओ से पहले आपका आता है एन, एंड ओ के बाद आता है पी, मतलब एन पी। मतलब आपका वो आंसर राइट होगा जिसमें ए सी एन पी दिया हो। तो ए कैंसिल हो गया आपका, ए भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन जो सी होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके इज इट क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन कोड रेशनल इज रिटन एज, इस तरीके से, मतलब रेशनल को हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। ट्राइबल्स का हमें फाइंड आउट करना है। ओके रेशनल R A T I O N A L, इसको लिखा है R T A N I O L A। ओके तो देखो इसका यहाँ ए फिक्स रहा, इसका हमने इस तरीके से किया है। ओके एंड इसको हमने कैसे किया है, इस तरीके से किया है यहाँ पे, इसको यहाँ से, एंड इसको इस तरीके से। ओके तो ए पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। सेम यही पैटर्न हम यहाँ यूज़ करेंगे।
ट्राइबल में ट्राइबल। तो क्या होगा, ए फिक्स रहेगा आपका टी, इसका क्रॉस करेंगे तो आई आ जाएगा एंड इसका आ जाएगा आर। ओके, फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको ले लेते हैं एल। ओके, एल के बाद क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा बी एंड ए हो जाएगा ए। ओके, तो अब हमें देखना है क्या ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें टी आई आर एल बी ए दिया हो, तो ऑप्शन ए दिया आपको, ए आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फिंगर इज कॉल्ड टो, टो इज कॉल्ड फुट एंड फुट इज कॉल्ड थम एंड थम इज कॉल्ड एंकल एंड एंकल इज कॉल्ड पाल्म एंड पाल्म इज कॉल्ड नी, तो विच वन फिंगर हैज़ डिफरेंट टर्म। तो इसका राइट आंसर होगा आपका एंकल, मतलब ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें आपका लिखा है ए बी सी डी एफ इज सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ओके, आपको 6% दिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 6% है, सेंटर की साइड आपका फेसिंग किए हुए हैं। ओके, डी इज बिटवीन एफ एंड बी, डी जो है आपका या तो एफ और ए के बीच में है, तो अभी हमें एफ और ए का प्लेस कंफर्म नहीं है। ओके, तो हम इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं कि एफ आपका कहाँ है एंड ए आपका कहाँ है। ओके, सो हमने अभी इसको इस तरीके से लिख दिया। ओके, एंड ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी है, ए यहाँ पे होगा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब ए जो है डी के लेफ्ट में सेकंड। ओके, ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एंड जो आपका ए है डी के सेकंड लेफ्ट है बट ई के सेकंड राइट है। ओके, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे ई। ओके, तभी तो यहाँ से क्या होगा, इसके ए राइट में हो जाएगा। ओके, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा है वो है आपका सी, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। हम बताना हु इज़ फेसिंग ए, ए के सामने वाला कौन है, तो ये देखिए ए के सामने आपका ए है, या तो आपका एफ हो सकता है या फिर आपका बी, तो यहाँ पे क्या था बी, यहाँ पे बेसिकली हम बी लेना था, एफ एंड बी, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है एफ एंड बी। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ओके, कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 24 + 35 = 28। तो कुछ इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें एक लॉजिक आपका छिपा हुआ रहता है जिसको आपको देखना होता है। तो देखिए, यदि मैं इसके डिजिट को देखता हूँ तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, एंड 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। दोनों को ऐड करते हैं तो 14 हो जाएगा, एंड 14 का क्या किया है मैंने, डबल, तो हमें क्या मिला, 28। अगेन यहाँ चेक कर लेते हैं कितना होगा, 5 और 6 हो गया, एंड ये 4 2 6 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, एंड 12 का डबल होता है 24। अगेन ये कितना होगा, 9 6 15 हो गया, एंड 7 3 10 हो गया, 25 हो गया, मल्टीप्लाई 2 मतलब 50। तो ऑप्शन जो डी होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोएट्री रिलेटेड टू राइम्स, सो फिलोसॉफी रिलेटेड टू आपका थ्योरी। ओके, सो ऑप्शन डी होगा जो राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसिक वॉक 20 किलोमीटर, ये बेसिकली डायरेक्शन का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है रसिक वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। फिर लास्ट में हम बताना उसका पोजीशन क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्शन ले लेते हैं। आपका ईस्ट होता है यहाँ, यहाँ आपका वेस्ट होता है, यहाँ आपका नॉर्थ होता है, यहाँ आपका साउथ होता है। ओके, क्वेश्चन में कहा है रसिक वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, मतलब रसिक है वो 20 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ में गया आपका। देन ही टर्न राइट, उसके बाद उसने राइट लिया एंड 30 मीटर चला, 30 मीटर चलता है एंड राइट। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 किलोमीटर अगेन, इसके बाद वो अगेन टर्न लेता है राइट एंड 35 किलोमीटर अगेन चलता है। तो आपको उसका डायरेक्शन होना चाहिए यहाँ पे। देन ही टर्न लेफ्ट, अब कहाँ जाएगा, वो लेफ्ट में जाता है 15 मीटर। कहाँ जाएगा बेसिकली, हमें कहाँ जाना है, क्या लिखा है, देन ही टर्न लेफ्ट, मतलब उसको कहाँ जाना है, आपके यदि आपका फेस यहाँ है तो हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट इसका कहाँ पे होगा, लेफ्ट होगा इस तरीके से। तो यहाँ आप लेफ्ट में जाएंगे तो 15 किलोमीटर लेफ्ट में जाएगा, 50 मीटर। ओके ओके, एंड देन ही टर्न लेफ्ट, देन ही अगेन टर्न लेफ्ट, उसके बाद उसने क्या किया, अगेन लेफ्ट लिया टर्न, और इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा यदि लेफ्ट लेगा तो 15 मीटर। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर अवे इन द फ्रॉम ओरिजिन, आपको बताना है कि वो अपने ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है अभी भी। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे यदि देखते हैं तो इसका डायरेक्शन हमें यहाँ से काउंट करना होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 15 था, तो इसका डायरेक्शन यहाँ है ना, तो पूरा ये था 30 मीटर एंड 15 आपका ये था, तो टोटल कितना होगा, 45 हो गया। एंड ये जो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो डायरेक्शन होता है वो होता है ईस्ट वाला, तो आंसर आएगा 45 मीटर ईस्ट। ओके, मतलब ऑप्शन जो डी होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर, इस तरीके से। तो बेसिकली ये डायरेक्शन क्वेश्चन है, आपको स्टेप बाय स्टेप बस क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना होता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ओके, तो आप फिर इजीली से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द नंबर सीरीज गिवन। तो आपको इस सीरीज दी है 20, 30 एंड 42। आपको बताना नेक्स्ट क्या आएगा। यहाँ पे हो गया +10, अगेन +12, यदि इसी सिक्वेंस को लेते हैं तो अगेन 14 होना चाहिए। ओके, और +14 होगा तो 42 एंड 14 कितना होगा, 6 एंड 56। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विक्ट्री इज टू जॉय, विक्ट्री आपका जॉय से रिलेटेड है, तो बताना सौरव किस रिलेटेड। ओके, तो देखिए जब आपकी विक्ट्री होती है, जब आप विजय हो जाते हैं, जीतते हैं कोई भी चीज़, तो आपको खुशी मिलती है, मतलब जॉय। तो और लेकिन जब हम हारते हैं तो हमारे लिए सौरव हो जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द मिसिंग नंबर दैट हैज सेम रिलेशन टू 283 एस 13 S2 169। आपको पता है 13 रिलेटेड है किससे, 169 से। क्यों है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है। तो अब हम बताना है कि वो कौन सा नंबर है जो कि आपका 289 से रिलेटेड है। तो आपको पता है 17 जो होता है इसका स्कोर होता है, 17 का जब हम स्कोर करते हैं तो हमारा 289 आता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ ट्रेन इज रिटन एज WUDLQ,
देखिए ट्रेन को हमने क्या लिखा है, TRAIN, ट्रेन को हमने राइट किया हुआ है WUDLQ। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि टी की कोडिंग होती है 20, डब्ल्यू की कोडिंग होती है 23 एंड आर का कोड होता है 18 एंड इसका कोड होता है 21। ए का कोड होता है 1, डी का कोड होता है 4। तो आप देखेंगे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ +3 कर रहा है ना, +3 यहाँ पे जो रिलेशन आपका चल रहा है वो है +3 तो अगेन इसी रिलेशन को हम फॉलो करेंगे। तो बस के लिए कोड क्या हो जाएगा आपका, बस मतलब बी में +3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा ई। यू का होता है 21 एंड 21 में +3 करेंगे तो 24 मतलब एक्स। ओके एंड एस होता है 19 एंड 19 में यदि मैं +3 करता हूँ तो मुझे 22 मिलना चाहिए बेसिकली, तो होना चाहिए बी। सो ऑप्शन जो बी होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द बर्ड विच इज लीस्ट लाइक अदर बर्ड इन द ग्रुप। देखिए बेसिकली यहाँ पे लिखा है आपका लेडर। लेडर का मीन्स होता है सीढ़ियाँ, जहाँ हम ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लेडर। ओके ऐसे ही स्टेयर केस होते हैं कुछ, आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में क्या रहता है, कुछ सीमेंटेड स्टेयर केस कैसे होते हैं, स्टेयर केस इस तरीके से गोल गोल जो राउंड होते हैं ना, जो कि हम खुद ही इस जो कि सीमेंटेड नहीं होते, इस तरीके से बना देते हैं, लेकिन इसका यूज़ हम कभी टेरेस पर जाने के लिए करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेयर केसेस। ओके और इस एस्केलेटर आपको पता होगा, इसका भी यूज ऊपर जाने के लिए करते हैं। लेकिन ब्रिज ये डिफरेंट है, क्योंकि ब्रिज सिर्फ एक इस तरीके से रहता है जो कि दो चीज़ों को आपको जोड़ने का काम करता है। ओके तो इसलिए ऑप्शन जो बी होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ बी अरेंज द गिवन बर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच बर्ड वुड कम एट द सेकेंड प्लेस। यदि इन वर्डों को हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, तो बताना है सेकंड प्लेस पर कौन सा आएगा। तो देखिए ये आपका पी हो गया, पी हो गया, पी हो गया एंड पी हो गया, ये आपका फर्स्ट प्लेस हो गया। एल सेकंड प्लेस है। तो अभी हमने चेक किया कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में कॉमन है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता नहीं लगता कि कौन सा फर्स्ट नंबर पे आएगा। ओके इसका थर्ड लेटर ए है, इसका थर्ड लेटर ई है, इसका ए है एंड इसका भी ए है। ओके तो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, कितना पता है कि इनमें से कुछ आने वाला। ओके इसका नेक्स्ट लेटर एन है और इसका नेक्स्ट लेटर आई है, इसका बाय। ओके तो अब देखिए यदि हम अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट लेटर चेक करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आई पहले आना चाहिए था, तो पहले आएगा आपका प्लेन, उसके बाद आना चाहिए था एन वाला। तो सेकंड पे क्या आएगा, फर्स्ट पे आ गया, सेकंड पे आएगा PLAN प्लेन। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, फर्स्ट पे ए हो जाएगा, फर्स्ट ए हो गया, सेकंड ए हो गया एंड थर्ड आपका ये हो जाएगा एंड फोर्थ ए हो जाएगा। ओके तो जो भी हमसे सिक्वेंस पूछा है वो हम बता सकते हैं जैसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। तो आइज, हैंड, ईयर एंड स्कार्फ। स्कार्फ आपका डिफरेंट होता है, बाकी ये हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, बाकी स्कार्फ नहीं होता, तो ईयर डिफरेंट होगा। ओके ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेट दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज। ओके तो लिखा है 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा +1, +2, +2 एंड यहाँ पे हो जाएगा +4, अगेन हो जाएगा आपका +2। ओके सो बेसिकली आपका मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, तो हमें इसमें सिक्वेंस में बताना था कि कौन सा आपका गलत होगा। ओके तो आप देखेंगे यहाँ पे +1 हुआ है, अगेन
यहाँ पे आपका प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो सीक्वेंस में हमें बताना नेक्स्ट लेटर क्या होगा। ओके, तो +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, इस तरीके से आपका सीक्वेंस नहीं बनता है। बेसिकली चूज द अल्टरनेट दैट विच कंटिन्यू द नंबर सीरीज। तो 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद +4 गया, यहाँ पे हमने +1 किया है, यहाँ पे हमने +2 किया है, अगेन 2 कर दिया फिर से, 2 3 5 7 11। ओके, देखिए बेसिकली आपको पता है, आपको प्राइम नंबर्स पता होगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से होते हैं। तो देखिए 2 क्या है, प्राइम नंबर है, उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, उसका नेक्स्ट 5 है, उसके बाद 7 11 13, उसके बाद 14 नहीं होता, 15 भी नहीं होता, 16 नहीं होता, 17। तो यहाँ जो राइट आंसर आएगा आपका 17, मतलब ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर? तो आज का जो भी सेशंस था, हमारा क्लास था, उसमें बेसिकली हमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करने थे आपके रीजनिंग के। ओके, सो हमारा जो भी टारगेट था क्लास का 25 क्वेश्चन का, वो आज कंप्लीट हुआ। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है एंड ओके, तो अब इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा आपका 25 रिमेनिंग क्वेश्चन का, वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी यदि इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चंस में, ये 25 क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय। ओके।